नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पारिजात। ऑस्ट्रेलिया में चल रही है 4 देशों की एक बड़ी मीटिंग और ये मीटिंग है चीन के खिलाफ, क्योंकि इन 4 देशों का संगठन भी बनाया गया है चीन के ही खिलाफ। जापान में चल रही है वर्ष 2022 की क्वाड मीटिंग। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया ने मिलकर क्वाड का निर्माण किया है। इसका संदेश है रणनीतिक सुरक्षा संवाद, जो इन 4 देशों के बीच कार्यशील है। मूल रूप से इन 4 देशों ने चीन के द्वारा पैदा किए जा रहे वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए एक सुरक्षा मंच गठित किया है। इस आपसी सुरक्षा मंच में शत्रु और अपने लक्ष्य चीन की हर गतिविधि को ट्रैक करने का उद्देश्य रखा गया है और उसका विश्लेषण भी इस मंच के माध्यम से किया जाता है, ताकि इसके द्वारा पैदा किए जाने वाले चीन के द्वारा पैदा किए जाने वाले किसी भी संकट का समय रहते निदान निकाला जा सके। इस वर्ष की जापान में हो रही क्वाड मीटिंग में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत अब चीन के द्वारा किसी भी देश की समुद्री सीमा में अवैध तरीके से घुसपैठ नहीं हो पाएगी। अब जो नई योजना इस बार तय की गई है, उसके अनुसार चीन की अवैध तरीके से मछली पकड़ने की गतिविधियों को ट्रैक किया जाएगा। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या खास बात है? क्यों क्वाड सीधे तौर पर समुद्र में चीन की जासूसी गतिविधियों पर बात न करके उसकी मछली पकड़ने की गतिविधियों पर अपनी निगरानी क्षमता को केंद्रित करने जा रहा है? जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के सम्मिलित समूह क्वाड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की मनमानी और उसकी आक्रामक गतिविधियों को रोकने के लिए नई योजना तैयार की है। कल मंगलवार से टोक्यो में होने वाली क्वाड की बैठक के दौरान ये देश इस योजना को एक दूसरे के साथ साझा करके इसके अगले कदम तय करने वाले हैं। इस योजना के माध्यम से इन 4 देशों को हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की गतिविधियों को ट्रैक करने में और उसकी योजनाओं को समझने में सहायता मिलेगी। क्वाड किस तरह से चीन की निगरानी करेगा, उसके पहले हम आपको बता दें कि आखिरी 4 देशों का समूह चीन के फिशिंग वेसल से अन्य मछली पकड़ने के जहाज़ों को अपना लक्ष्य क्यों बना रही है। बात यह है कि चीन लगातार कोरिया से लेकर जापान और भारत तक निगरानी के लिए अपने इन्हीं मछली पकड़ने के जहाज़ों को भेजता रहा है। इन मछली पकड़ने वाले छोटे जहाज़ों के माध्यम से चीन दूसरे देशों की जल सीमाओं में अवैध तरीके से प्रवेश करता है। अमेरिका के एक अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फाबियो किशिदा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित पीएम एंथनी एल्बनीज इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। क्वाड से कल मंगलवार को अपनी नई योजनाओं को लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। अमेरिकी अधिकारी का दावा है कि चीन इस वक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र में 95% क्षेत्र में अवैध तरीके से मछली पकड़ने की घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। चीन को रोकना अब जरूरी हो गया है। क्वाड की इस नई पहल के अंतर्गत सिंगापुर, भारत और प्रशांत महासागर में मौजूद इन सर्विलांस सेंटर्स को सैटेलाइट तकनीक से एक दूसरे के माध्यम से जोड़ा जाएगा। ये 4 देशों के बीच जुड़ जाएगा और एक नए ढंग का आपसी जुड़ाव वाला नया ट्रैकिंग सिस्टम तैयार किया जाएगा। इस ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर दक्षिण प्रशांत तक अवैध मछली पकड़ने की घटनाओं की निगरानी की जा सकेगी। एक तरफ ये सिस्टम भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान को उनके जल क्षेत्र में चीन की गतिविधियों पर नजर रखने में मदद करेगा, तो दूसरी तरफ अमेरिका भी क्वाड देशों की सहायता से चीन की चालाकी को पकड़ने का काम करेगा। सैटेलाइट से नियंत्रित ये सिस्टम उन फिशिंग बोट्स को भी ट्रैक करेगा जो ट्रैकिंग से बचने के लिए अपने ट्रांसपोंडर यानी समुद्र से नजदीकी सिस्टम को भेजे जाने वाले नज़दीकी स्टेशन को भेजे जाने वाले सिग्नल्स को ब्लॉक कर देती है और इनका प्रवेश पता नहीं चल पाता। इस सिस्टम के संचालकों के अनुसार ये सैटेलाइट सिस्टम 2 महासागरों में अवैध गतिविधियों को रोकने का पहला अपनी तरह का एक तंत्र है। अब हम आपको यह बता दें कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। जो फिशिंग वेसल्स है, जो समुद्र में चीन के जो छोटे छोटे जहाज हैं, उनका यह काम है कि ये ऊपरी तौर पर मछली पकड़ने वाले जहाज के रूप में अवैध तरीके से दूसरे देशों की समुद्री जल क्षेत्र में घुस जाते हैं और उसके बाद वहां कर वे जासूसी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। तो बेसिकली दिखावा है मछली पकड़ने का, लेकिन अंदर काम दूसरा हो रहा है और दोनों तरह से अवैध गतिविधि है चीन की, जिसको पकड़ने के लिए इन 4 देशों ने योजना बनाई है, जिस पर इस बार कल से मंगलवार को टोक्यो से नई योजना के अंतर्गत सूचना एक दूसरे के साथ साझा की जाएगी और फिर नए कदम जो इस दिशा में अगले उठाए जाएंगे उनको निर्धारित किया जाएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।